तो गाइस तो ये है और एक प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर। सच में गाइस इतनी अच्छी तरह से इसे डेकोरेट करके रखा हुआ है और जब आप देखते हैं ना इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता, मन मुग्ध हो जाता है। दिस इज सो स्वीट, सो क्यूट। देखते, वैसे तो हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं। ओप्पो कुछ नहीं, सॉरी गुस्सा नाराज कर दिया उसे। आई एम नथिंग, दैट्स व्हाई ही जस्ट रन अवे। खैर यहाँ पे ज़्यादा परमिशन नहीं रहती है कि आप अंदर आके इन व्यूज़ को लुत्फ ले पाएँ, और क्योंकि थोड़ा पैंडेमिक के कारण भी रहा और लोग क्या करते हैं बैठने के बाद कूड़ा कचरा फेंकना, इससे जो है मंदिर प्रशासन ने थोड़ा यहाँ पे रोक लगा दी है। गाइस अभी आपने कुछ नहीं देखा, दिस इज जस्ट अ टेलर, अभी पूरी पिक्चर आ गई। बहुत ही प्यारा टेम्पल है। चलिए अब पीछे भी घूमते हैं ना, बैकग्राउंड साइड में। गाइस दिस इज बैक गेट, और क्या है अभी पैंडेमिक के कारण यहाँ सब क्लोज चल रहा है, बस एक ही द्वार ओपन है जो कि उस तरफ है, दूसरी तरफ जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था। ओके, और ये देखिए आपने किस शेप में कटिंग किया हुआ है, आगे देखिए आप, सेम शेप के हैं। तो गाइस तो आपको अब यहाँ की सबसे एक अद्भुत चीज़ दिखाते हैं, सबसे अद्भुत डिजाइन। ये देखिए चलिए अंदर के दर्शन कर लेते हैं। त्यागराज खड़े हूँ सामने। जय श्री राधे कृष्ण। मेस्मराइजिंग प्लेस है, सभी से अनुरोध है आए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करें और यहाँ के जो भव्यता है उसका आनंद लें। महाराज जी परम भक्त लग रहे हैं श्री हनुमान जी के। अब डेकोरेशन थोड़ा और देखिए ऊपर, किस तरीके से इस मंदिर को डेकोरेट किया गया है। आप देख रहे हैं कृष्ण जी के जीवन के बारे में, बचपन मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुई, पूरा पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे दर्शाया गया है। वर मांगा, वरदान मांगा, उसके बाद जैसे ही प्रभु, ये तो सभी जानते हैं, यमुना पार कर रहे थे उस समय का। तीसरा फिर वहाँ यशोदा माँ डांट रही उनको, कान यशोदा माँ डांट रही थी कि आप हाँ, बाल सखा के साथ है अपने। के बाद कालिया नाग, ये तो हम लोगों ने कृष्णा सीरियल में, मतलब काफी सीरियल्स में आपने देखा होगा इसको। भगवान अपने परम धाम को, गोलोक धाम को जा रहे हैं। वही ये ने उनके पैर में मणि जान के तीर मारा है कि कोई हिरन है, उसके जान के तीर मार दिए उनके पैर में। चलिए बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। महाराज यहाँ के प्राचीनतम इतिहास के बारे में, क्या मतलब कब यहाँ स्थापना हुई और कब से आप यहाँ पे हैं, ये सब जानकारी थोड़ा आप बताइए। एक्चुअली यहाँ सन 1982 में स्थापना हुई थी भगवान राधा कृष्ण की। फिलहाल में इससे पहले हमारे पूर्वज थे बुजुर्ग पुजारी, और इसके बाद हम यहाँ पर आए प्रधान पुजारी बन करके राधा कृष्ण भगवान के। और भी हमारे साथ आती हैं ब्राह्मण जो पूजा करते हैं भगवान की। सन 1982 में यज्ञ कराया था हमारे गल्ला व्यापार संघ ने। तो यहाँ पर विचार ऐसा कुछ नहीं था कि मंदिर इतना भव्य बनेगा। गल्ला व्यापार संघ का सिर्फ इतना ही विचार था कि छोटा सा एक मंदिर बने, और जैसे मंडियों में मंदिर होते हैं उसी तरह से। तो परमानंद जी महाराज की अध्यक्षता में यज्ञ हुआ यहाँ पर, गल्ला व्यापारियों ने करवाया। तो भगवान राधा कृष्ण का कैलेंडर रखा गया यहाँ पर। अच्छा। लेकिन हमारी राधा रानी की ऐसी इच्छा हुई कि जब यज्ञ होने के बाद कुल 17,000 रुपये बचा था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो अब विराजमान तो कन्हैया को होना था, तो व्यापारियों में मतलब उत्साह हुआ कि चंदा करके एक मठिया बनवा दी जाए और रखा जाए। तो कार्य जब शुरू हुआ तो ये खुद नहीं बता सकते बुजुर्ग व्यापारी जो हमारे बीच अब नहीं रहे कि कार्य कैसे शुरू हुआ और आज इतना बड़ा रूप ले लिया। और भगवान साक्षात हमारे युगल छवि मनमोहनी श्री राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं। ये है गाइस अद्भुत लीला, देख रहे हैं आप कि मतलब जब उनकी कृपा है, प्रभु की कृपा है, वो चाहते हैं विराजमान होना और यहाँ पर होना ही था, तो फिर वो सब मैनेजमेंट हो जाता है, अपने आप ही सब चीज़ें घटित हुई और महाराज ने जैसा वाक्य बताया और सडनली ये सब हो गया। मतलब रियल में भव्य है और यही आपको ईश्वर की तरफ और भी जोड़ देता है, ये सब चीज़ें और भी आपको ईश्वर की तरफ जोड़ देती हैं। और महाराज समय से स्थापना दिवस हमारे यहाँ हर एक वर्ष छोड़ करके 18 फरवरी स्थापना दिवस पड़ता है भगवान का। एक वर्ष यज्ञ करवाते हैं, एक वर्ष ऐसी साधारण सवा कुंटल का हवन करवा के और भंडारा दे देते हैं। लेकिन हर दूसरे वर्ष यज्ञ होता है तो विशाल यज्ञ होता है। मतलब मुझे प्रशासन की हमारे गल्ला व्यापारियों को
जो अध्यक्ष मंत्री और जो कमेटी गठित होती है हर 2 साल में, शासन का सहयोग लेना पड़ता है, तब यज्ञ सफल हो पाता है। इतनी भीड़ होती है, 1.5 लाख टर्नओवर पर डे भीड़ हमारे यहाँ चलती है, जिसका विशाल भंडारा होता है। कई जिलों से लोग आते हैं, प्रसिद्ध विख्यात भागवताचार्य बुलाए जाते हैं, बनारस से यज्ञाचार्य वगैरह आते हैं, प्रवचनकर्ता आते हैं। महाराज कौन सी टाइमिंग रहती है यज्ञ की, जिससे कि लोग आ पाए हैं ना यहाँ का? हमारे यहाँ 18 फरवरी। हाँ, इस बार देखिए 18 फरवरी 22 में होना था यज्ञ, चूँकि 20 में हो चुका है, 21 नहीं हुआ, लेकिन अब चुनाव की वजह से अगर प्रशासन अनुमति देता है तो यज्ञ हमारा होगा। और अगर विधानसभा के चुनाव नहीं पड़ते हैं तो यज्ञ हो जाएगा। अगर चुनाव पड़ता है तो प्रशासन अनुमति नहीं देता है, इतनी भीड़ को मैनेज हम लोग नहीं कर पाते बिना प्रशासन के। गाइस, अगर यज्ञ होता है, एक बार आकर यहाँ की भव्यता का आनंद लीजिए। सच में एक अलग ही, मैं एक्चुअली एक बार और आ चुका हूँ यहाँ पे, और जब यहाँ पे यज्ञ में आया, यहाँ परिक्रमा भी लगाई जाती है पीछे यज्ञशाला बना हुआ है पीछे हमारा विशाल, और भागवत पांडाल भी पीछे पूरी, मतलब 15 दिन पूरी मंडी बंद रहती है। यहाँ से लेकर घंटाघर तक पूरी पुलिस लगती है कि जिससे आने जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो। पूरे शहर में माइक की व्यवस्था करवाई जाती है, आने जाने वाले भक्तों के लिए पूरी सुविधा का ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है। और प्रसिद्ध भागवत व्यास जो रहते हैं उनको बुलवाया जाता है, बनारस से यज्ञाचार्य आते हैं। एक बार आप आकर के जब दर्शन करेंगे तो जैसे भगवान कन्हैया का धाम वृंदावन है और जन्मभूमि मथुरा है, सेम बिल्कुल वही लगता है कि जैसे उन्हीं के जन्मभूमि में आ गए हम। आकर के सिर्फ एक बार मंदिर में भक्त प्रवेश कर जाते हैं तो कहते भी हैं कि वास्तविकता मुझे शांति मिली, यहाँ मैं कहीं आया और भगवान के दर्शन किए। इतनी भव्यता और मूर्तियों में जो सुंदरता है, हमारे भगवान साक्षात जवाब देते हैं। आप बात करके देखिए उनसे कि मूर्ति आपको जवाब देगी, हर प्रश्न का उत्तर देंगे वो आपको। गाइस, अभी हम बात कर रहे थे राहुल महाराज जी से, जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, और इतना यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये नक्काशी पूरा की गई है। आप जब यहाँ पे आते हैं, सच में शांति में, एक मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली आप मेडिटेशन में प्रवेश कर जाएंगे, ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। कहीं पे भी आप बैठ के शांति का अनुभव ले सकते हैं, और सच में यहाँ की जो कृपा है आप उसे छू सकते हैं। राधा कृष्ण मंदिर की कमेटी जो है हर तरीके से अपने आप को समर्पित किए है मंदिर के लिए। गाइस, आप सभी से निवेदन है, जरूर ऐसी जगह आएँ और देखें इन लोगों का समर्पण, यहाँ की भव्यता, यहाँ की क्या अद्भुत मैस्मराइजिंग जगह है। महाराज, कोई भी आपको कोई ऐसा वाक्य यहाँ का याद है जो आपको लगता हो कि सच में चमत्कारिक वाक्य था? सुबह हम यहीं लेटते थे, रात का समय था, प्रभु ठाकुर जी की कृपा से राधा कृष्ण भगवान के स्वप्न में दर्शन हुए मुझको। यहीं लेटे थे हम बाहर, और रेड कलर की पोशाक पहने थे, और हमें उस दिन भादों का महीना था और अनंत चतुर्दशी थी, और हम उसी दिन से पहले अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं रखते थे, उसी दिन से अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है हमने। सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आके जरा एक बार आकर यहाँ की जो नक्काशी है, यहाँ पे जो कृष्ण भगवान की पूरी लीलाएं आपको मतलब पिक्चर्स के थ्रू ही पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और नीचे जब आप देखेंगे ना किस तरीके से श्री राधा कृष्ण जी लिखा हुआ है, ये सब बड़ा ही प्यारा, मन को मोहित कर देने वाला। इस जगह का मैं आपको पता और बता दे रहा हूँ। देखिए, ये यूपी के जिला जालौन के उरई शहर में स्थित है। उरई शहर में जब आप राठ रोड पर जाते हैं तो राठ रोड पर गल्ला मंडी, उरई शहर की गल्ला मंडी जो है, चारों तरफ इसके गल्ला मंडी बनी हुई है और ये बीच में स्थित है। तो आप कभी भी आकर दर्शन कर सकते हैं और इसकी भव्यता का आनंद ले सकते हैं, और इतनी प्यारी डेकोरेशन है, आनंद ले सकते हैं डेकोरेशन का, और अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं यहाँ पर। गाइस, अगर आपके पास कोई आसपास प्यारी जगह है, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मंदिर, कांटेक्ट कर सकते हैं। एक प्यारा सा ब्लॉग वहाँ का भी तैयार किया जाएगा और नेट पर प्रसारण उसका। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।